अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 9वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। सूरह अनफ़ाल सूरह नंबर 8 में आयत नंबर 29 से आयत नंबर 37 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए कसौटी यानी दलील हक़ बना देगा, जिससे तुम हक़ व बातिल में फ़र्क कर सकोगे, और तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, जब काफ़िर लोग आपके मुताल्लिक़ तदबीर कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ैद कर दें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दें, और वो तदबीर कर रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअ लक़ुलना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और जब उनके सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती है तो कहते हैं, यकीनन हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो इस तरह की बातें हम भी कह सकते हैं, ये तो बस पहले लोगों के किस्से हैं। वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। और जब उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से हक़ है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या हम पर दर्दनाक अज़ाब ले आ। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ऐसा नहीं है कि उन्हें अज़ाब दे जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हैं, और अल्लाह उन्हें अज़ाब देने वाला नहीं जबकि वो बख्शिश मांगते हों। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु व हुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाअह इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून। और उनके लिए क्या वजह है अल्लाह उन्हें अज़ाब न दे जबकि वो लोगों को मस्जिद हराम से रोकते हैं, हालांकि वो उसके मुतवल्ली नहीं है। उनके मुतवल्ली तो सिर्फ मुत्तक़ी लोग हैं, लेकिन उनके अक्सर नहीं जानते। वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअ व तस्दिया फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। और बैतुल्लाह के पास उन मुशरिकों की नमाज सीटियाँ बजाने और तालियाँ बजाने के सिवा कुछ न थी, चुनांचे अब तुम अज़ाब का मज़ा चखो इसलिए कि तुम कुफ्र किया करते थे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फ़सयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया वो अपने माल इसलिए खर्च करते हैं ताकि दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, तो अनकरीब वो मज़ीद माल खर्च करेंगे, फिर वो उनके लिए बाइसे हसरत होगा, फिर वो मग़लूब होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया वो जहन्नम की तरफ इकट्ठा किए जाएंगे। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीथ मिनत तय्यिब व यजरल ख़बीथ बाज़हु अला बाज़ फ़यरकुमहु जमीअन फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ताकि अल्लाह नापाक को पाक से जुदा कर दे और नापाक लोगों को एक दूसरे के ऊपर तले रख कर सबका ढेर बना दे, फिर उस नापाक ढेर को जहन्नम में डाल दे, यही लोग खसारा पाने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 9वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। सूरह अनफ़ाल सूरह नंबर 8 की आयत नंबर 29 से आयत नंबर 37 तक। आयत नंबर 29 पर गौर कीजिए, तक़वे का फ़ायदा क्या है। यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, एक फ़ैसला करने वाली चीज़ अल्लाह देगा। नंबर 2, व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यआतिकुम, और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ करेगा, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला दरगुज़र करेगा। इससे ये पता चलता है तक़वा की वजह से दिल मजबूत होता है, फिर बसीरत तेज़ हो जाती है और हिदायत का रास्ता जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। उसके बाद आयत नंबर 30 पर गौर कीजिए, काफिरों की एक साजिश का तस्करा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने की धमकी दी गई है। हर ज़माने में निकालने की धमकी दी जाती रही है ईमान वालों को। दारुन नदवा के अंदर मक्का के रईसों ने फ़ैसला किया कि एक नौजवान हर कबीले से तैयार हो जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे घर से बाहर निकले सब लोग मिलकर हमला करें और कत्ल कर दे। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अब गौर करें तो इस आयत के अंदर है NPR NRC वगैरह भी मिल जाएगा। पुराने ज़माने से चला आ रहा है, लोग निकालने की धमकी देते हैं। काफिरों ने कहा ताकि आपको कैद कर दें, वो चाल चल रहे थे ताकि आपको कत्ल कर दे या आपको निकाल दे, मक्का से निकाल दे। वो लोग मकर कर रहे थे, चाल चल रहे थे। अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है, अल्लाह भी चाल चल रहा था, तदबीर कर रहा था। अल्लाह से बेहतर तदबीर किसकी होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, वो लोग सब बाहर ही थे। एक मुट्ठी आपने मिट्टी ली और सब पर फेंक दिया, वो लोग नहीं देख सके, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर निकल गए, गारे सौर तक पहुँच गए।
کیا بہترین پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ سے بہتر کس کی پلاننگ ہو سکتی ہے۔ پھر اس کا آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ مانگتے تھے اللہ سے کہ اے اللہ عذاب نازل کر دے، آسمان سے پتھر گرا دے یا دردناک عذاب نازل کر۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، توبہ استغفار جب تک لوگ کرتے رہیں گے عذاب نازل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ توبہ استغفار جب تک لوگ کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کافروں کے بارے میں آیا کہ وہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کافروں کی نماز کیا تھی، اس کی عبادت کیا تھی۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ انگلی منہ میں ڈال کر سیٹی بجاتے تھے یا تالی مارتے تھے۔ تو سیٹی بجانا، تالی مارنا، بس یہی چیز ان کی عبادت ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے کہیں ناچ ہے، کہیں ڈھول ہے، کہیں دھمال ہے، یہ سب چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں، ناچ کر اپنے یار کو منا لیں گے، یہ سب جملے کا جو استعمال ہو رہا ہے یہ عبادت نہیں ہے، یہ کھلواڑ ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 پر غور کیجئے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف مال خرچ کر رہے ہیں، بہا رہے ہیں پیسے کو۔ اللہ نے کہا مال بہانے دو، خرچ کرنے دو، قیامت کے دن افسوس کریں گے، اور وہی لوگ ہارے ہوئے ہیں، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تو آج جو لوگ اسلام کے خلاف اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا وہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، اس کے اندر کہا جا رہا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ کہہ دیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 59، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ تو وہاں کافروں کو پتہ چل جائے گا، ایمان والوں کے لیے جنت ہے، کافروں کے لیے جہنم ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔